आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी, गर्दा उड़ाए होंगे। सही दिशा में, सही टाइम पर, सही मार्गदर्शन में किया गया परिश्रम ही रंग लाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार एसएससी बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है भाई, मार दी जितना वाला हथौड़ा। अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। पेपर देने के बाद अफसोस करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता है। समझदार व्यक्ति वही है जो समय पर हथौड़ा चला दे, सही समय पर। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है बिहार एसएससी 10+2 का। 23,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है एक सीट पक्की करने का। लेकिन पक्की कैसे करेंगे? तो सही तरीके से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। कौन सब्जेक्ट का कितना वेट होता है आपको पता होना चाहिए, किसमें कितना मार्क्स उठा सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके अंदर, ये हार्ड है। पीटी और मेंस दोनों की बात कर रहा हूं, ये हार्ड है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया ना तो एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। क्यों कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स है, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन जीके जीएस आपके कितने हैं? 50 क्वेश्चन जीके के हैं और 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के हैं। 75 क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के। 400 मार्क्स, 2 1 300 मार्क्स का जीके जीएस है। लेकिन उसका वेटेज होने से नहीं होगा। जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे वो कम है, उसमें आप 100% मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। पहले नेचर को समझिए, यही गलती करते हैं आप लोग। पहले सबसे आप बच्चे देखते हैं कि 50 क्वेश्चन जीके का है, अब 25 क्वेश्चन जीके जीएस का है, जनरल साइंस का 75 क्वेश्चन। लेकिन 75 क्वेश्चन आप करोगे कितना? जीके जीएस का पहले नेचर तो समझो, आप पूरा कर पाएंगे? आपका जीके जीएस कितना भी अच्छा है, 50 का 50 क्वेश्चन ठोक पाएंगे? दिल से पूछिए तो, झूठ मत बोलिए, अपने आत्मा से पूछिए तो नहीं। आपका बहुत अच्छा जीके होगा, जनरल नॉलेज, 50 में से आप 38-40 कर पाएंगे। क्यों? उसका कोई सिलेबस नहीं है, माइये बाप नहीं है उसका, बॉटमलेस है, पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, धोखा दे जाएगा वो, सोनम है वो। अब 25 जीके जीएस के क्वेश्चन है, धोखा दे जाएगा। बहुत अच्छा होगा जीके जीएस तो आप कर दो, 25 में से साइंस में आप 18 कर पाएंगे, 20 कर पाएंगे, 25 का 25 नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि अनंत है। लेकिन रीजनिंग का और मैथ का सिलेबस फिक्स है। इस 75 का ठीक से पढ़िए, 75 का 75 ठोक सकते हैं। तो मैं इस बात में बताऊंगा आपको कि आप मैथ में आप पूरा 100 मार्क्स कैसे उठाएंगे, इनके 25 का 25 क्वेश्चन ठोकेंगे कैसे। देखिए तरीका समझिए। आप जानते होंगे बिहार एसएससी 10+ का मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। पहले मैं आपको मैथ का चीजें बता दूं। मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है इसका मैथ। पहला है मैथ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस। बिहार एसएससी 10+2 का मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण। आपके 5 से 7 क्वेश्चंस यहां से आने हैं, ध्यान से रखिएगा। 5 से 7 क्वेश्चन, बहुत बड़ा पार्ट होता है, संख्या पत्ती और सरलीकरण। दूसरा पार्ट आपका अर्थमेटिक, शॉर्ट में लिख दिया हूं ARITH, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। ये बहुत बड़ा पार्ट है आपका, ये जो है ये बहुत बड़ा पार्ट है। 15 से 17 क्वेश्चंस यहां से आएंगे जी, 15 से 17 क्वेश्चंस यहां से आपके आएंगे। ठीक है, अब है एडवांस मैथ, जान बची हुई है। एडवांस मैथ में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 5 से 7 क्वेश्चंस मैंने बोल दिया आपको जी। ये 3 पार्ट में, लेकिन यहां बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आप इसको कवर करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए अर्थमेटिक में, अंकगणित में आपको जानते हैं, पता है अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बार बताता हूं चैप्टर, औसत, एवरेज याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, समय एवं कार, समय दूरी एवं चाल, पाइप एवं टंकी वाला, एज वाला, ट्रेन वाला, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो ग्राम वाला पाई गोला दिखाए देखे होंगे, सर्कल वाला या थी वाला देखे होंगे, एपीजीपी, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें याद रखिएगा आप अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, 2D 3D और ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा। ट्रिगो वगैरह के क्वेश्चंस न के बराबर आते हैं। मेन है आपका 2D यानी कि क्षेत्रमिति, 3D यानी कि आयतन, और थोड़ा अलजेब्रा आप पढ़ लीजिएगा जरूर। अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप पढ़ेंगे कैसे, इसको तैयार कैसे करेंगे? देखिए पहले आप देखिए आपका लेवल कैसा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्टेड होता है। आप गौर से समझिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैदा होते ही क्या मैथ पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा तो पहले वो 2 का टेबल पढ़ लिया होगा, पहले 2A का टेबल ना पढ़ा होगा। कोई तो ऐसा नहीं होगा जो 5 का टेबल पहले पढ़ा होगा। मैथ कनेक्टेड होता है। जब तक आपको प्लस नहीं आएगा ना तब तक माइनस नहीं सीख सकते हैं। जब तक प्लस माइनस दोनों नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो भाग नहीं सकते हैं, डिवीजन। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तो बोर्ड मास नहीं सीख सकते। मैथ कनेक्टेड होता है। और अगर आपने एक बार इसको सिस्टम से पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। तो अगर आपका मैथ का लेवल अच्छा है, मान लीजिए कुछ बच्चे के स्टूडेंट्स का लेवल अच्छा होता है, अच्छा मतलब क्या, 25 क्वेश्चन है, आप 15 मान लीजिए 15 17 18 20 तक बना रहे हैं, आपका अच्छा लेवल है, 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे, आप प्रैक्टिस सेट करते रहें। लेकिन
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ का लेवल बिल्कुल डब्बा है, 0 बट्टा सन्नाटा है। तो आप एक बार 0 से उठाइए और इसको टॉप तक लेके जाइए। सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेंगे, एक एक क्वेश्चन ठोक दे आ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले बोलते हैं उसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है। ठीक है, आप चाहते हैं कि फिर हम मैथ का बैच ज्वाइन कहां से करें, तो आप घबराइए मत। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप लाइफ में बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। विश्वास कीजिए, मैं भी बिहार का ही हूं, मेरा नाम रितेश झा है। कहता हूं बहुत जगह पढ़े होंगे, मैं कोई जमीन जायदाद भी नहीं लिखा रहा हूं आपको, बहुत जगह पढ़े होंगे। एक बार मुझसे जरूर पढ़िएगा, सीना ठोक के कहता हूं। अगर मैथ में एक क्वेश्चन ठोकवा दिया तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा मेरा नाम है। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर वहां पे पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग बिहार वाले फोल्डर में चले जाइएगा, आप ले लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।